और एससीओ में अंकुश जी, ये मोदी और शी जो है इन्होंने तो मिलकर एक लंका ढाल दी है। ये क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और दुनिया पर क्या पड़ने वाला है? कि जी चाइना में इस वक्त शी जिनपिंग जो है वो उन्होंने मुलाकात कर ली है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक लाइन में ही लगे हैं। अभी तक उनकी बारी नहीं आई है और उनकी बारी आएगी या नहीं। अंजा साहिब साहिबा, आप क्या समझती हैं कि मौजूदा मंजरनामे में जो हमारा विजिट है प्राइम मिनिस्टर का चाइना के अंदर और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करना, फिर साइडलाइन के ऊपर होने वाली मुलाकातें जो हैं, उससे आप क्या नतीजा अखज करती हैं? मोदी चाइना में है जी। मोदी ने अपनी पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट मारा है और वो चाइना पहुंचा है और उसने चाइनीज पर इंडियन वीजे भी खत्म किए हैं। वो चाइना के साथ बॉर्डर ट्रेड शुरू कर रहा है, उसने चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की हैं। तो आलमी दुनिया तो सारी जो है उनकी तवज्जो मोदी साहब के विजिट के ऊपर है। हमने आप देख सकते हैं, गार्डियन इसको रिपोर्ट कर रहा है, CNN इसको रिपोर्ट कर रहा है। वो ये बता रहे हैं कि जी मोदी साहब जो है उनकी मुलाकात होनी है शी जिनपिंग साहब से। तो भारत, दुनिया ये सोच रही है कि भारत जो है वो अब चीन और रूस के मिलकर कोई ब्लॉक बनाने जा रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो ब्लॉक बन सकता है। पर आज भारत बैक वक्त क्वाड में, शंघाई ताउन तंजीम में, मिडल ईस्ट क्वाड में, फ्रांस, अमारात और इंडिया से अफ्रीकी ग्रुप में शामिल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर और उसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी इस समय एक ही चर्चा है, और वो है इस मीटिंग्स का जो कि इस समय चाइना के अंदर हो रहा है। और इसके मेंबर देश, जिसमें रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की और जो मेंबर देश हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो सभी इसमें SCO के समिट में मौजूद हैं। जहां पर SCO समिट्स के अलावा बायलैटरल मीटिंग भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में हुई है। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तानी मीडिया में एक और चर्चा हो रही है, और वह है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ अभी तक शी जिनपिंग से मिले क्यों नहीं हैं। जी हाँ, जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया बता रही है और चर्चा हो रही है कि शी जिनपिंग ने दूसरे देश के अन्य राष्ट्राध्यक्षों से इस समिट के अलावा कई बायलैटरल मीटिंग की हैं। लेकिन वो जो दोस्त है, जिसे पाकिस्तानी हिमालय से भी ऊंची और समुद्र से भी गहरी दोस्ती वाला दोस्त पाकिस्तान से आखिर शी जिनपिंग अभी तक क्यों नहीं मिले, जबकि वो भारतीय PM से तो मिल चुके हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। बात हम करेंगे आज SCO मीटिंग की बात से शुरू करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वहां पर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इस वक्त चाइना में SCO मीटिंग के सिलसिले में मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है, और बातचीत जो चल रही है और लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी जी या मोदी जी से तो मुलाकात हो गई है शी जिनपिंग की, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब से मिलते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। बहरहाल यहाँ पर एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि शी जिनपिंग ने तकरीबन तमाम ही हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात कर ली है, और ऑफिशियली या अनऑफिशियली। लेकिन पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट से जो मुलाकात की गई है उसके बारे में ना तो कोई फोटो है और ना ही कोई और बात की जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान से नाराज दिखाई देता है। चाइना की नाराजगी की वजह डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप है, और यकीनन चाइना को ये बात कभी भी पसंद नहीं आएगी कि पाकिस्तान इस तरह से अमेरिकन कैंप में चला जाए। और ट्रंप ने जिस तरीके से भारत के साथ बिहेव किया है, और उसके बाद भारत और चाइना जिस तरीके से नजदीक आए हैं, ये यकीनन एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि आप अभी इस वक्त भी टाइम है कि आप संभल जाएं और अपने आप को बैलेंस करें, बजाय इसके कि आप एकदम से वावा प्रोडक्शन जो डोनाल्ड ट्रंप की बने हुए हैं वो ना किया जाए। बहरहाल ये तो हमारे हालात हैं। उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि जी चाइना में इस वक्त शी जिनपिंग जो है वो उन्होंने मुलाकात कर ली है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक लाइन में ही लगे हैं। अभी तक उनकी बारी नहीं आई है, और उनकी बारी आएगी या नहीं, खैर आ तो जाएगी, इसलिए कि जाहिर है हमें अच्छे से आता है कि किस तरह से शी जिनपिंग से मुलाकात करनी है और कैसे उनको ये जताना है कि जी हम बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो इसलिए जो लोग ये घबरा रहे हैं कि ना जाने शी जिनपिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो मुलाकात कर ली है लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बारी नहीं आई है, उनके लिए मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है
कि जी मुलाकात हो जाएगी। और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई 1-2 दिन के लिए तो गए नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 6 दिन के विजिट पर है और ये 6 दिन का विजिट जो है चाइना का ऐसे वक्त में किया जा रहा है जिस वक्त के पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि फ्लड वाली हालत है और एक तरह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अब इतना टाइम किसी के पास होता है कि भाई अब ये जो समिट वगैरह हो रहा है वो 1-2 रोजा समिट है, आप वहां पे अपनी बात करें। अगर आपका जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मोदी साहब भी वहां पे आए हुए हैं, आप अपने आप को जितनी मर्जी इंपॉर्टेंस देते रहे। ये तस्वीर देख लें, शहबाज शरीफ साहब वहां पे इतने खुश हैं, जब उतना ही लगता है ऐसे है कि वहां पे उनको पैसे बांटने आए हैं। अच्छा, वहां पे समिट के बाद उन्होंने बिजनेसमैन से भी मुलाकात करनी है, इससे भी मुलाकात करनी है, उससे भी मुलाकात करनी है, साथ इनके वुजरा भी हैं, दीगर लोग भी हैं। ये आप मोदी साहब को देखें, इतने बड़े जहाज में आए मोदी साहब, लेकिन जहाज लगता है खाली लेके चले गए। अब मोदी को नहीं पता था कि जनाब ये जहाज खाली जा रहा है। वैसे हसन नसार साहब ने कहा कि ये खाली जहाज वाली क्या बात की क्या, और दूसरी उन्होंने ये भी कहा कि जो ये कहते हैं कि जी अपने खर्चे पे लोग जापान गए थे, क्या एयरफोर्स वाले टिकटें बेचते हैं? वो तो एयरफोर्स के जहाज में गए थे, क्या उन्होंने टिकटें बेची हैं? ये हसन नसार साहब ने कहा। एनीवे, अपनी तरफ से यहाँ पे ये तस्वीर शेयर की जा रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब वहां पे पहुंच गए और बहुत जबरदस्त वहां पे ये है हो रहा है और वो हो रहा है और बड़ी उनकी रिसेप्शन हुई है। बड़ी अच्छी बात है, चीन तो हमारा दोस्त मुल्क है, जो भी जाता है वो उसकी रिसेप्शन करते हैं। मोदी साहब भी वहां पे गए हैं, लेकिन दुनिया भर में इंपॉर्टेंस किसके दौरे को दी जा रही है? अगर आप आलमी मीडिया देखें, ये सामने आप देख सकते हैं, गार्डियन इसको रिपोर्ट कर रहा है, CNN इसको रिपोर्ट कर रहा है। वो ये बता रहे हैं कि जी मोदी साहब जो है उनकी मुलाकात होनी है शी जिनपिंग साहब से, उसके अलावा वहां पे शायद पुतिन साहब से भी मुलाकात हो जाए। ये CNN कह रहा है, जो चीन के सदर हैं और मोदी की उनसे मुलाकात हो सकती है। तो आलमी दुनिया तो सारी जो है उनकी तवज्जो मोदी साहब के विजिट के ऊपर है, क्योंकि जो हालात हैं इंटरनेशनली, जिस तरीके से टैरिफ्स लगाए गए चाइना के ऊपर भी, इंडिया के ऊपर भी, तो उसमें अक्सर लोग ये कह रहे हैं जो आलमी सतह के ऊपर चीजों को देखते हैं, समझते हैं कि ट्रंप के रवैये की वजह से हो सकता है कि भारत चीन के करीब आ जाए और उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। पर एनीवे, अब देखते हैं कि इधर क्या डिस्कस होता है, क्या चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंस अगर आलमी सतह पे किसी चीज को दी जा रही है तो वो तो मोदी साहब के दौरे को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो दीगर लीडरान वहां पे आ रहे हैं, क्या ये भी 6-6 रोज वहां पे बैठेंगे? क्या ये भी 6-6 दिन वहां पे गुजारेंगे? कि भाई साल में कोई एक आधा ऐसा ट्रिप हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यहां पे तो जब से ये लोग इक्तदार में है, कभी इस मुल्क का दौरा, कभी उस मुल्क का दौरा, आपको जुबानी जमा खर्च तो नजर आएगा। यहां पे आया क्या है, यहां पे कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? कल भी शहबाज राना साहब एक टीवी प्रोग्राम में बता रहे थे कि ओपन मार्केट से ये कितने अरब डॉलर इन्होंने खरीदे। तो भाई डॉलर हमें ओपन मार्केट से खरीदना पड़ रहे हैं, यहाँ पे डॉलर आ नहीं रहा। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। वफाकी काबीना में बैठे हुए एक शख्स ने कहा कि जनाब सऊदी भी हमसे पूछते हैं कि जी कौन सा प्रोजेक्ट, हम किधर इन्वेस्ट करें? UAE वालों ने तो जवाब दे दिया कि भाई $1 अरब हमने आपको दिया हुआ है, उसके बाद ऊपर हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वही डॉलर आप लगा लें आपने जिधर लगाने। भाई इन्वेस्टमेंट किसी चीज में होती है ना, कोई बिजनेस प्लान होता है, कोई चीज होती है, कोई सेक्टर होता है। आपका कौन सा सेक्टर इस वक्त बहुत जबरदस्त प्लान कर रहा है?